पॉपुलर एनिमे देख के और उनका नाम सुन के अगर थक गए तो यार आज की वीडियो तुम लोग के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले 5 अंडररेटेड गेम के बारे में जिसको बहुत ही कम लोगों ने ट्राई किया है, जो आई थिंक तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए। अगर तुमको सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज और इंट्रिगिंग कैरेक्टर्स पसंद है, प्लस तुम एनिमे के अंदर एक हॉरर वाइब चाहते हो, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम एक बार किमोनो जिहेन एनिमे ट्राई कर लो। एक सुपरनैचुरल एनिमे सीरीज है जिसके अंदर एक्शन, मिस्ट्री एंड डीप इमोशनल मोमेंट्स एक साथ कंबाइंड। फॉर एग्जांपल, अगर तुम में से किसी ने टोक्यो गूल एनिमे देख के रखा है एंड वो एनिमे तुमको अच्छा लगा हो तो तुमको ये एनिमे जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर ये एनिमे नया नहीं है, आज से 3 साल पहले मतलब 2021 में आया था, बट इसको बहुत ही कम लोगों ने ट्राई किया है। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है कावाने, जो एक ऑर्डिनरी बंदा है दिखने में, बट आगे चल के हम लोगों को पता चलता है उससे एक मिस्टीरियस पास्ट है, एक इनह्यूमन ओरिजिन और उसके अलग अलग स्ट्रेंज एबिलिटीज। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोली कि सुपरनैचुरल एनिमे है तो इसके अंदर मॉन्स्टर्स है, बट वो कार्टून जैसे मॉन्स्टर नहीं है, डरावना है। किमोनो जिहेन इज अ काइंड ऑफ एनिमे जो तुमको एकदम हुकअप करके रखता है टिल द लास्ट एपिसोड। एंड अनफॉर्चुनेटली इस एनिमे के अंदर बस 12 एपिसोड है, तुम लोग 3-4 घंटे के अंदर इसको खत्म कर दोगे। यहाँ पर मैंने बस मेन कैरेक्टर कावाने के बारे में बात की, डजंट मीन कि यहाँ पर बस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। मेन कैरेक्टर को छोड़ के बहुत सारे अलग अलग साइड कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपने खुद के बैक स्टोरीज है। You're gonna love them for sure। अगर इसको नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करो इसको एक बार देख के आओ, फिर आगे कमेंट में बताओ तुमको ये एनिमे कैसी लगी। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट विजुअली स्टनिंग एंड यूनिक एनिमेटेड सीरीज जो चाइना से आया है। मनीमन बोल रहे लिंक क्लिक की बात कर रहा है ना भाई। एनिमे का नाम है फॉग हिल ऑफ द 5 एलिमेंट्स। मुझे पता है इसका नाम तुमने इससे पहले शायद नहीं सुना होगा। अगर तुमको इंटेंस बैटल पसंद है, रिच वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद है, ब्रेथ टेकिंग एनिमेशन, देन दिस इज द शो फॉर यू, जहां पर तुमको ये सब कुछ मिलने वाला है। ये बेसिकली चाइनीज एनिमे, तो तुम लोग चाहो तो इसको डोंगुआ बोल सकते हो। ये भी कोई नया एनिमे नहीं, आज से 4 साल पहले 2020 में आया, बट मैटर नहीं करता है ना आज आए या फिर 4 साल पहले। नहीं देखा है तो इसको देखना चाहिए। इस एनिमे की स्टोरी एक मिस्टिकल वर्ल्ड में सेट है जहां पर 5 बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैंस है और ये पांचों क्लैंस 5 अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फायर, वाटर, वुड, मेटल, अर्थ। नारुतो फैंस तुमको तो एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पता है, पर 5 डिफरेंट क्लैंस अपने रियल्म को प्रोटेक्ट करता है। बट ब्रोस एनिमे क्लैंस को लेके है तो बिट्रियल तो जरूरी है, ऐसा ही होता है। और बिट्रियल के बाद जो चुम्मेश्वरी फाइट सीन्स तुम लोग को देखने को मिलेगी ना, You are gonna love it। पर इस एनिमे को सबसे ज्यादा बढ़िया क्या बनाता है, इसका एनिमेशन। तुम में से जिन लोगों को सामुराई स्टाइल के कुंग-फू टाइप के फाइट वगैरह पसंद है, you are gonna love it because the anime is from China। तो एनिमे के अंदर उनके ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल प्लस उनके ट्रेडिशनल पेंटिंग्स मौजूद है। फाइट सीन्स की जो कोरियोग्राफी है वो देख के तुमको स्वाद सा आ जाएगा। अब यहाँ पर बस एनिमेशन की बात करो, डजंट मीन कि यहाँ पर एनिमेशन इज द मेन थिंग। हाँ, एनिमेशन तो बढ़िया है, बट इसके साथ साथ स्टोरी भी मस्त है। इस एनिमे के अंदर बहुत सारे थीम्स को कवर किया। नंबर 1 लॉयल्टी, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। नंबर 2 बिट्रियल, जिसके बारे में ऑलरेडी बोल के रखा है, बट मैं इसके बारे में खुल के बोलने जाऊंगा तो स्पॉइलर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन जो हमको दिखाता है ड्यूटी का जो स्ट्रगल्स है ना वो, और इसके साथ साथ ड्यूटी करते वक्त अपना जो पर्सनल डिजायर है वो तो और भी खतरनाक वे में दिखाया। एनिमे के अंदर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है वेन रेन यू, चाइनीज नाम है भाई। ये बंदा एक फायर क्लैन का मेंबर है। मेन कैरेक्टर से रिवील होता है द लेयर ऑफ सैक्रिफाइस जो तुम एनिमे के अंदर देखने वाले हो। एंड हियर अनदर हाईलाइट ऑफ द एनिमे इज इट्स वर्ल्ड बिल्डिंग फ्रॉम द मिस्टिकल लैंडस्केप टू द एंशिएंट क्लैंस। आउट इट्स नॉट जस्ट एन एनिमे, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट ब्लेंडिंग कल्चर मिथोलॉजी। अगर तुम एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जो एनिमेशन की लिमिट को चैलेंज करे, then you should definitely check this out for real। Next one is an इसेकाई एनिमे। Wait a minute, रुक जाओ। आई नो राइट, इसेकाई सुन के ख्याल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, एक बंदा अलग दुनिया में ट्रेवल करेगा, अमीर बन जाएगा, किंगडम में जाएगा, डीमन के साथ बैटल करेगा, बड़ी उपाय वाली लड़कियों के साथ मजे करेगा, या फिर कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो जाएगा जिसके पास गॉड लाइक पावर होने वाला। राइट, ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, बिकॉज द एनिमे आई एम टॉकिंग अबाउट इज ग्रिमगर। एक ऐसा इसेकाई एनिमे जो इसेकाई की एक डिफरेंट थीम को रिप्रेजेंट किया है। इसेकाई एनिमे मोस्टली बंदा दूसरी दुनिया में जाता है और हीरो बन जाता है, राइट, बट कैसे वो एक अलग दुनिया में जाने के बाद बस you are an ordinary human being like another person, एक साइड कैरेक्टर जैसे हो। नो सुपर पावर, नो किंगडम, नथिंग, you are the one जिसको सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यस, जैसे मैंने बोला इसेकाई एनिमे का एक डिफरेंट साइड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो तुमको देख के मजा सा आ जाएगा। मोस्ट इसेकाई के अंदर हम लोग देखते हैं ना, मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओवर पावर रहता है और अलग एक दुनिया के साथ एडप्ट कर लेता है, बहुत ही जल्द सुपर नेचुरल एबिलिटीज उनके अंदर आ जाता है। बट हियर ग्रिमगर इज एक्चुअली डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ए हीरो, इट्स अबाउट सर्वाइविंग। इस एनिमे के स्टार्टिंग से हम लोग को दिखाया एक ग्रुप ऑफ पीपल
पीपल एक अलग जगह इनकारनेट होता है, जिनको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो लोग कंफ्यूज्ड है, वो लोग बहुत ज्यादा डर रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग कमजोर है, वो लोग नेचुरल बॉर्न वॉरियर्स नहीं है, उनके पास कोई चीट पावर्स भी नहीं है। तो हियर दे हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम शुरू से शुरू, इंक्लूडिंग कैसे फाइट करना होता है सर्वाइव करने के लिए। इस एनिमे के अंदर थीम को बहुत ज्यादा रियल रखा गया है। एक बंदा नॉर्मली तुम मैं अगर एक अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाएंगे तो जो स्ट्रगल हम लोग फेस करेंगे वो रियल चीज को एकदम यहाँ पर सेटअप करके रखा। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने ग्रीम गार्ड देख के रखा है, कुछ लोगों ने तो देखा होगा, उनको पता है व्हाट आई एम सेइंग। इस एनिमे का थीम इस एनिमे को बाकी हिस्से का ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंट बना देता है, जो देखने के बाद ही तुमको लगेगा कि नहीं मैं कुछ डिफरेंट एनिमे ट्राई कर रहा। अनफॉर्चुनेटली एनिमे के अंदर बस एक ही सीजन है, 12 एपिसोड है, एंड आई डोंट थिंक कि इसका भी सीजन 2 आने में वाला है। इट्स वन ऑफ द हिडन जेम जो तुमको एक बार ट्राई करना ही चाहिए। नेक्स्ट वन दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इज सीजर 7। एक्शन, ह्यूमन एंड सरप्राइजिंगली डीप स्टोरी है, वो भी यूनिक एनिमेशन स्टाइल के साथ। अगेन अनदर यूनिक एनिमेशन। मुझे लगता नहीं ये एनिमे उतना ज्यादा अंडररेटेड है, बट मैंने कभी तुम लोगों को कमेंट करते हुए नहीं देखा कि भैया भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, नेवर। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ एनिमे, अगर नहीं देखा है तो इट्स अ मस्ट वॉच एनिमे जो बहुत अंडररेटेड है। ये एनिमे फोकस करते हैं कि बंदे के ऊपर जो एक बार्बर है प्लस एक एसासिन भी है। इंटरेस्ट में तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड किलर टाइप के एसासिन नहीं है ना। हियर द मेन कैरेक्टर 7 इज अ बिट ऑफ गूफबॉल एंड ऑनेस्टी। काइंड ऑफ बोल सकते हैं बहुत ही बेकार एसासिन है, मतलब एक एसासिन जो किसी को मारने जाएगा वो ऑनेस्ट है। तो बाकी तुम ऐसे फिगर आउट कर सकते हो। और एनिमे के अंदर 7 को इजी चीज बहुत ज्यादा हिलारियस और रिलेटेबल बनाता है। इस एनिमे के अंदर एक ह्यूमर एंड इंटेंस एक्शन सीन का एक बैलेंस है। इस एनिमे के अंदर एक्शन सीन्स ही ऐसा सीन्स है जहां पर ट्रूली ये एनिमे का स्टाइल शाइन करता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग मेन कैरेक्टर को भी साइड में रख देना, एनिमे के अंदर कुछ और भी ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके पास क्रेजी पावर है। एक सिंगल कैरेक्टर एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट लेके फाइट करने आता है। एनिमे के अंदर जैसे एक्शन है वैसे फनी मोमेंट्स भी है, यू गोना लव इट फॉर रियल। पर तुम लोग सोच रहे हो मेन कैरेक्टर 7 है, वो एसासिन है, वो ऑनेस्ट है, बट आगे क्या? आगे ये कि इस बंदे का एक प्रॉब्लम है, दैट इज उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। तो वो अपने खुद के जर्नी पर है, उसको करना है अपने मेमोरीज को रीडिस्कवर, जो इस एनिमे के अंदर ऐड करता है एक और नया लेयर। यानी में आगे प्रोग्रेस करने के साथ साथ हम लोग इस कैरेक्टर के बारे में और भी बढ़िया चीजें जानता है। इसका बैक स्टोरी धीरे धीरे रिवील होती है। बहुत सारे सेम स्टोरी लाइन के एनिमे देखने के बाद जब तुम इसको ट्राई करोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा कि ना फाइनली तुम कुछ डिफरेंट एनिमे देख रहे हो। एनिमे मैंने बहुत टाइम पहले देखा है। आई थिंक इस एनिमे का 3 सीजन है प्लस कुल मिला के शायद 44 एपिसोड्स राउंड। अगर तुमको कुछ डिफरेंट देखने का मन करे तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा इस अंडररेटेड जेम को देख लो। नेक्स्ट वन इज सच में एक अंडररेटेड जेम है, बट उसको रिकमेंड करने में मुझे डर लग रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गोना लाइक इट और नॉट, बट इट्स ट्रूली एन अंडररेटेड एनिमे। ओके, और टैक्सी, एक एनिमे जो एक टैक्सी ड्राइवर के ऊपर बेस्ड है। एंड व्हाट यू आर थिंकिंग, टैक्सी ड्राइवर के ऊपर एनिमे हमको नहीं देखना है ब्रो। हियर आउट जस्ट से इसका एक सीजन है, 12 एपिसोड है, बस 4 एपिसोड तुमको देखना है, और जो 4 नंबर एपिसोड है ना वही से तुमको ये एनिमे बढ़िया लग जाएगा। फिर तुम मुझे आके थैंक यू बोलोगे कि भाई क्या एनिमे रिकमेंड कर दिया। एनिमे की स्टोरी बहुत ज्यादा मस्त है। कैसे होगा एक ऑर्डिनरी मिडिल एज टैक्सी ड्राइवर एक स्टोरी का मेन पार्ट बन जाए। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है और वहां पर पैसेंजर्स आते जाते अपने स्टोरी बताने लगता है, बातचीत करता है, और यही से स्टार्ट होती है ये एनिमे। द एंटायर एनिमे रिवॉल्व्स अराउंड अ मेन कैरेक्टर ओडोकावा। ही इज 41 इयर्स ओल्ड और ये टोक्यो में अपना टैक्सी चलाता है। यहाँ पर ओडोकावा बंदा बहुत ज्यादा सीधा साधा, उसका क्वाइट सिंपल लाइफ जो है वो छुपा के रखता है बहुत सारे स्ट्रेंज लोगों के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को। मिसिंग पर्सन केस टू अ ऑडबॉल पैसेंजर। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर तो हमेशा चुपचाप रहता है, बट जो पैसेंजर्स है इट्स मोर लाइक वो लोग एक अलग अलग इवेंट अलग अलग एनिमे से बिलोंग करता है। पर टैक्सी में आके बैठता है और वो इसे स्टार्ट होता है और स्टोरी। हमारा मेन कैरेक्टर एक बढ़िया लिसनर, तो जो पैसेंजर्स है वो लोग आते हुए देयर ओन डार्क सीक्रेट्स जो थ्रू द एंटायर एनिमे तुम लोग एक्सप्लोर करोगे। ये एनिमे तुमको हमेशा पकड़ के रहेगा इसके प्लॉट ट्विस्ट के साथ। इस एनिमे के स्टार्टिंग में तुमको लगेगा क्या वियर्ड चीज मैं देख रहा हूं, स्टार्टिंग विद द मिसिंग पर्सन केस, बट स्टोरी जितना आगे तुम देखते जाओगे यू आर गोना सी डीप डार्क थिंग लाइक क्राइम एंड बिट्रेयल जो तुमको इसके साथ हुकअप कर देगा। यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द एनिमे, इट्स नॉट अबाउट यू नो सॉल्विंग मिस्ट्रीज और समथिंग, ना इट्स अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड देयर पर्सनल जर्नीज जो इस एनिमे के अंदर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है। इस एनिमे के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया सबके एक अपने मोटिव है, अपना खुद का पास्ट है। यानी हमको बस ये नहीं देखा कैसे हम लोग क्राइम को सॉल्व कर रहे हैं, ना इट्स अबाउट हाउ द एक्शंस एंड चॉइस ऑफ एवरी इंडिविजुअल पीस टुगेदर लाइक अ पजल। एंड एनिमेशन स्टाइल ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा यूनिक है। एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में वियर्ड लगेगा, पर देखते जाओगे तो तुमको समझ में आएगा ये एक अंडररेटेड गेम है। इसका रिव्यू मैं ओपनली दे रहा हूं, तुम लोग चाहो तो पॉज करके तुम लोग रिव्यू चेक कर सकते हो अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक 12 एपिसोड वाला एनिमे। आई वांटेड टू रिकमेंड दिस एनिमे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, इवन दो मैं ठीक से स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज़ आई डोंट वांट टू स्पॉइल द स्टोरी, बिकॉज़ आई वांट यू टू ट्राई इट बिना स्पॉइल हुए। बाकी जिन लोगों ने देख के रखा तुम लोग बता सकते हो रिकमेंडेशन कैसा। दैट्स इट माय रिकमेंडेशन। आई नो राइट, यहाँ पर
कोई बिग नेम्स नहीं है, बिकॉज टाइटल इज अंडररेटेड जेम। बाकी मैं सोच रही इस अंडररेटेड सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, इसके लिए तुम लोग चाहो तो तुम कुछ अंडररेटेड एनिमे रिकमेंड कर सकते हो जिसको मैंने नहीं देखा है। वो देखने के बाद मैं फिर से पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। चलो, यहाँ तक की वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये सारे एनिमे को जरूर ट्राई करके अपना फीडबैक कमेंट पर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।